देखो क्या होता है ना, वो बैच का भी मैटर बड़ा करता है कि बैच आपके सामने कैसा बैठा है। समझ नहीं रही, एक बैच होता है जो कम शोर करता है, फिर ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उस बैच में क्या करते हैं हम, बड़ा अलग तरीके से चलता है टीचर हमेशा बैच के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, इसलिए हर साल पढ़ाता वही टीचर है, लेकिन हर बार अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा होता है। तुम नहीं समझ पाओगे। ये कह रहे हैं कि सर पिछले साल की वीडियोस देखी थी, उसमें आपने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो हर बैच में अलग तरीके से कराया, लेकिन चीज़ें सारी ही कराई जा रही है, चीज़ें सारी हो रही है, कुछ मिस नहीं हो रहा है। ठीक है कि मैं सोचिएगा कि सर ने कुछ उसका कम पढ़ाया उतना ही। अरे इसमें पढ़ ले, इससे पढ़ ले, बहुत है, कुछ नहीं करना था वीडियो से। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब एक समस्या है भाई, सर ध्यान समझिएगा। राहुल, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में। अब टोटल एनर्जी दोनों का सम होगी ना, एक काइनेटिक है, उसके बाद मोशन वाली एनर्जी होगी, और एक जो उसको बाउंड कर रही है, बाउंड इतनी एनर्जी कर रही है, तो टोटल एनर्जी इन दोनों का क्या होगी, सम। अगर दोनों का सम नेगेटिव ही रह गया तो इलेक्ट्रॉन फिर भी बाउंड रहेगा। क्या रहेगा? नहीं आएगा समझ। और अगर दोनों का रिजल्ट जीरो हो गया मतलब फ्री हो गया, और अगर पॉजिटिव रहा तो मतलब अभी भी एनर्जी और फ्री भी है। अब जरा मेरी बात को सुनो भैया, ये क्या था बोलो, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल, ये नेगेटिव में ये बाउंड कर रही है, वो उसको मतलब एनर्जी दे रही है। तो टोटल एनर्जी बेसिकली सब बच्चे जानते हैं वो हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगी। और एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये 1/8πε0 जेड स्क्वायर बाय आर, आगे का बिल्कुल सेम है, बस ये 1/8πε0 है, ये 1/4। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये या ये 4 वाली? क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बड़ा है या इसका, इसका बड़ा है ना, क्योंकि ये 4 है और वो क्या है 8 है। मतलब अगर मैं नेगेटिव में बात करूं, मतलब नेगेटिव को फिलहाल भूल जाइए, मैं वैसे बोल रहा हूँ नंबर किसका बड़ा आएगा। जैसे कि मान लो अगर ये 40 आएगी ना, ये 40 आएगी तो ये -80 आएगी। कितनी आएगी? -80, क्योंकि उसके नीचे 8 है तो बड़ा नंबर है, इसके नीचे छोटा नंबर है। नहीं आ रही बात समझ? वो बेसिकली हाफ टाइम्स है। अगर मैं इसको तरीके से लिखूं ना, तो एक रिलेशन भी प्रूव करने को आया हुआ है एग्जाम में, दैट यू हैव टू प्रूव। अभी जब एमटीजी कराऊंगा ना तो आपको दिख जाएगा, बोलेगा एमटीजी प्रूव करने को बोलता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, हाफ टाइम्स होती है। बोलो किससे? बिल्कुल साबित हो सकती है, -हाफ टाइम्स। ठीक है ना? नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखो हाफ टाइम्स ऑफ दिस है कि नहीं बताओ। ये बात भी प्रूव करने को आ सकती है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आदि। चलिए छोड़िए, अभी मेरी बात सुनिए। आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक ये है, अरे भाई शोर नहीं करना प्लीज, ध्यान रखना समझना। काइनेटिक ये है और पोटेंशियल ये है, और दोनों का सम मिला के बोलो क्या बनने वाली है टोटल एनर्जी। बस अब ये लास्ट पॉइंट है, जरा समझिएगा। काइनेटिक कितना, तो काइनेटिक है 1/8πε0 जेड ई स्क्वायर बाय में आर, और पोटेंशियल बोलो कितना है, माइनस का 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय में आर। क्या कॉमन आ रहा है बोलो, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय में आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/2 माइनस में कितना 1। इसको सॉल्व करोगे माइनस हाफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का πε0 जेड ई स्क्वायर बाय में क्या, ये पता है क्या है, ये आई है नेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन nth ऑर्बिट मान लो किसी भी ऑर्बिट में पूछ रहा है आपसे, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि आपको पता है 1/8πε0 रख दोगे, जेड रख दोगे, भाई कौन सा एटम है, ई स्क्वायर रख दोगे। और मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो हाइड्रोजन है तो जेड 1 है, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जानते हो कि नहीं जानते? नहीं है बात समझ में? तो ये फॉर्मूला काम कर सकते हैं, करता है। और मेरा कहने का मतलब क्या है, नेट एनर्जी नेगेटिव आई, क्या ये, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेट बाउंड ही रहता है। क्या रहता है? और कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में कितनी एनर्जी लग जाएगी, जितनी नेगेटिव है ना इतनी ही पॉजिटिव में एनर्जी लग जाएगी, इतनी ही। लेकिन क्या होता है ना, फॉर्मूले को ना यहाँ पर खत्म नहीं कराया, फॉर्मूले को और आगे चलाया गया, बिकॉज एग्जाम में कुछ और आने वाला है, कहेगा एनर्जी का ना ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको लास्ट में बोला था बच्चों मेरी बात सुनो, अरे विवेक मैं यहाँ पर दो, वो यूं बोल सकता है आपसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन के
फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। बता पाओगे? अरे कैसे? ये पता है, हाइड्रोजन है तो जेड पता है, ई स्क्वायर पता है, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो रेडियस पता है। ऐसी पोटेंशियल निकाल लोगे, ऐसी पोटेंशियल निकाल लोगे, है कि नहीं बताओ जरा? लेकिन आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। कि हर बार यार रेडियस क्यों निकाले? हम फॉर्मूला ऐसा बना देते हैं कि हमें रेडियस अलग से निकालना ना पड़े, अलग से रेडियस निकालना ना पड़े, हम रेडियस को यहाँ पुट कर देते हैं और एक नया फॉर्मूला बना देते हैं। बोलो है कि नहीं? बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? आइए, तो एनर्जी बराबर कितना आएगा? माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में। ये नहीं पुट करना, ये नहीं पुट करना, क्योंकि प्रूव करने को देते कुछ ना कुछ। तो आपका जो रेडियस का फॉर्मूला इससे पहले बना था स्टेप में, वो क्या था? आर बराबर क्या था? ये था रेडियस। अरे इसी में तो आपने एन स्क्वायर और जेड को छोड़ दिया था, बाकी सब पुट कर दिया था और ये आ गया था। यस सर। पूरे के पूरे आर को जाके वहां पर पुट कर दो। बोलो क्या बनेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय में के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। बोलो कोई समस्या? नो सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? मैंने बस रेडियस पुट कर दिया यहाँ पर। अब ये चीज ऊपर जाएगी, ये बन जाएगा माइनस का 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा के जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम। के जेड ऊपर गया तो कितना हो गया? बोलो जेड स्क्वायर, पूरा लिख लो, जेड गया जेड स्क्वायर हो गया, ये क्या तो ई की पावर 4 हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया एम डिवाइडेड बाय में आ गया। जो जो कट रहा है उसको काट देंगे भाई यहाँ से। समझिए, इस के को आप सभी बच्चे जानते हैं, ये भी क्या होता है 1/4 पाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने ना एक बार क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ है कि आप ना एनर्जी को ये प्रूव करके बताएं, कुछ लिख दिया था। अरे इधर गाँव छोड़ दे, इधर देखो, एनर्जी का ना आपको फॉर्मूला प्रूव करके बताना। तो कैसे करेंगे भाई? आपके पास ये तो एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। जो चीजें कट रही है उसको काट दीजिए, बस जो जो कट रही है उसको काट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या करा? के मैं जानता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब उसको करेंगे तो क्या बनेगा पता है आपको? ये हो जाएगा, देखिए 1 में जेड स्क्वायर, जो तो कट रहा है वो काट दे। एक बात सुनिए, ऐसी चीज में ना सभी के दिमाग मतलब है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, जिसको जैसे लगे वैसे काट दे, ठीक है? हाँ बोल। मेरी बात समझ नहीं रहा। एग्जामिनर ने ना ऐसा भी प्रूव करने को बोला हुआ है जैसे मैं एक्सप्रेशन में प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है ना? कुछ रीजन है इस वजह से मैं ऐसा, ठीक है ना? आप समझो जरा बात कि क्या करना है। ये के को अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो तो ये बन जाएगा पूरा पूरा क्या बोलो, ये ऊपर माइनस का जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये भी 4 है, ये पाई स्क्वायर है, ये एम है, हो जाएगा 32 है ना? 1 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये है एनर्जी। अब जो जो कट रहा है इधर काट दो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये 8 पे गया, यहां से क्या कटा? अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ से ना, ये सारी चीजें हो चुकी सॉल्व। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एनर्जी का फॉर्मूला आ गया नेट, ध्यान से देखिए भाई, माइनस का एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। बस बनने वाला है, बन चुका है ना भाई राजी। अब भाई मान लो राहुल आपको ये प्रूव करने को आ गया, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एनी ऑर्बिट इज दिस। अब तो पुट करता रहिए यहाँ पर आर को 52.9 और ये प्रूव नहीं हो पाया कभी भी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर उसने बोल दिया कि आप प्रूव करो एनर्जी को, ये फिर क्या करोगे? तो आपको इसी रूट से आना पड़ेगा कि देखिए काइनेटिक एनर्जी इतनी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी, टोटल इतनी, और आर की वैल्यू इतनी पुट करी, तब जाके ये एक्सप्रेशन आ गया। अब फिर वही बात आती है भाई,
आपकी टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो क्या क्या बदल सकता है एग्जामिनर आपके लिए, वो अलग अलग आइटम ले सकता है, तो जेड सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ऑर्बिट बदल सकता है तो एन भी सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकता है किसी के लिए, क्या ई अलग हो सकता है, 8 एप्सिलॉन नॉट h तो कांस्टेंट है ना, नहीं ये बात सुनिए। तो पूरा जब सॉल्व करा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आई माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर जूल, किसमें आई। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला, हाँ अब जैसे कि मान लो किसी ने बोला हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा उसकी टोटल एनर्जी बताइए, तो हाइड्रोजन की बात करें तो जेड को कितना रखोगे 1, एन को कितना रखोगे 1, कितनी आएगी माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या बता रही है, बताना चाह रही है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इतनी नेगेटिव एनर्जी रखता है, मतलब इतने से वो बाउंड है, अगर इतनी ही दे दोगे ना उसको एनर्जी तो क्या हो जाएगा फ्री, मैं नहीं है बस में। जैसे कि किसी ने बोल दिया फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट तो Z1 है NB1 है, तो बोला एनर्जी कितनी आएगी फर्स्ट ऑर्बिट में जूल्स। ये नेगेटिव एनर्जी सजेस्ट कर रही है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना जो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में घूम रहा है वो इतनी नेगेटिव एनर्जी से क्या है बोलो बाउंड, अगर इतनी ही उसको पॉजिटिव में एनर्जी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा फ्री। आप जानते हैं इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने की एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको फ्री कराने के लिए 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 की देंगे। अभी करूंगा अभी पहले कितना तो पकड़ने के बच्चे घूम जाएंगे, मेरे को पता है अभी हाथों को ओवरडोज होने लग गई मेरे को पता है। देखो कुल मिला के ये 3 नंबर में आएगा, 3 का आएगा, 5 का चक्कर नहीं, 3 का यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 का निकले। पीछे मैं कोई एक नहीं है सर, एक बड़ी बेसिक स्ट्रेटजी बता दो, सवाल लगा बता। सही है ठीक। आशीष तुम मुझे एक बात बताओ, आप रेडियस का ड्राइव कर रहे थे, कितना आसान था, 2 इक्वेशन से हो गया। रेडियस से क्या आ गई बोलो, इस mv स्क्वायर से क्या आ गया बोलो काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मूले से क्या आ गया, दोनों के सम से क्या आ गया, r की वैल्यू यहाँ डाल दी, फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ आ गया, सारे कांस्टेंट्स को पुट कर दिया, ऐसा आ गया। अब हमें आप एटम बताइए, ऑर्बिट बताइए, हम उसकी टोटल एनर्जी बता देंगे, बट मेक श्योर आपको पता हो कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में ही आएगी। किसमें आएगी, और नेगेटिव में आने का मतलब ये है दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विद दैट मच एनर्जी, इफ दैट मच पॉजिटिव एनर्जी गिव टू दैट इलेक्ट्रॉन इट विल फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द अगर नहीं है बस नहीं है तो आगे दूसरा मैं कभी नहीं आया पीछे मैं सिंह को में आ गया। सर कितनी क्लास कराएंगे नोट कर लो ये अभी छुट्टी नहीं है, 5 मिनट और लगेंगे, एक चीज और बतानी है इसमें एनर्जी के फॉर्मूला में सदैव नहीं यार कौन सा जाने बोल रहा हूं मैं, ये बहुत आसान चीज है, करिए मुश्किल कैसे सर जो एनर्जी नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आप नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में रहेगी उसको ये हमें निकालना ये चीजें हमने अपने अपने टाइम में खुद ही समझ ली थी, जब भी पढ़े थे आप साइंटिस्ट क्वेश्चन नलायक था तुमसे मतलब तुम्हें जितना आता है उससे कम आता ये तो भाई कमी है, तुम सबके उससे ज्यादा बताओ सबके उससे ज्यादा 82% आप सबके उससे ज्यादा आ गए
आज के टाइम में 82% ही कोई इज्जत नहीं दिया। हमारे टाइम में सर कट ऑफ 99 के आसपास से जाते हैं आजकल। सर एडमिशन कहाँ होगा? हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आगे मैंने डीएवी से करी हुई है। ऐसा ही मेरा मेरी पढ़ाई मन करता है तो पढ़ाई करो। पहले का ही पता पर इस बार की की वैल्यू होगी भाई एंटी कौन कह रहा है ऐसा? सर आपके मार्क्स में तो आप देखेंगे 95% से ज्यादा ही ना 1 लाख से हाय हाय कौन कह रहा है इंटरव्यू? चेक कर लो सर ड्यू ने मना कर दिया अरे पता है ड्यू ना हर 3 साल से यही बात कहता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ड्यू 3 साल से हर बार यही कहता है कि हम लेंगे एंट्रेंस और हर बार क्या करता है बाद में कट ऑफ निकाल देता है। कहता है लोग कैमरा एक बात को बोर्ड से नहीं है घर बैठ जाइए तो वो भी चलेगा। कौन कह रहा है मुझे एक बंदा बताओ जिसने ड्यू से ग्रेजुएशन कर सी ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ और उसकी कोई बहुत बड़े प्लेसमेंट नहीं है। सर आप पढ़ाओ ही पढ़ाएं जिनके आने उनके आएंगे। अच्छा वो एंटरप्रेन्योर वाला करते हैं ना। नहीं सर मतलब ड्यू में जाना अभी ये सब पे बेच रहे हैं। अरे ऐसे मत एक्चुअली में कोई तो गवर्नमेंट है जो कुछ नया करके दिखा रही है। फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने कुछ इनिशिएशन लिया है। तो आज तक किस गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए इनिशिएशन लिया था? आम आदमी पार्टी में फिलहाल जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पर बच्चों को 9th के बच्चों को 10th 11th 12th के बच्चों को विद्या मंदिर की क्लासेस दिलाई हैं बेसिकली और उनकी बुक्स भी अलग लगवाई हैं और अच्छी हाई लेवल की बुक्स करवाई हैं। मतलब मैंने 9th की बुक देखी है और 9th की बुक के अंदर आप जो 11th में पढ़ रहे हैं बेसिकली डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कैलकुलस पढ़ते हैं फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ मोशन जितना भी इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन सब 9th में नहीं था लेकिन उसका जो अच्छा लेवल था वो किसमें था 11th में था। तो सब 11th क्लास में सब 9th का 11th में 11th क्लास की बुक में मैंने देखा कि उनको बहुत अच्छा लेवल लगा रहा है जो आईआईटी में आता है और उनको ना क्लासेस भी दी जा रही है इस चीज के। ऐसा नहीं कि बुक पकड़ा दी गई है। बुक का प्रिंट इतना बढ़िया है ना मतलब इतनी जेन्युइन बुक है कि ऐसे पेपर से एनसीईआरटी पेपर होता है ना ये पेपर कुछ नहीं उसके आगे जो प्लास्टिक वाला होता है ना वैसे पेपर से कलरफुल पूरी बुक है बहुत बढ़िया बुक है। अब उनके बच्चों के ना जैसे कई सेक्शंस हैं कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे वो चीज़ तो इवन उनका एग्जाम हो रहा है कि जो बच्चे इस टेस्ट में अच्छा करेंगे उनका एक अलग बैच बनेगा उन अलग बैच को अलग से विद्या मंदिर क्लासेस देगा उनको पहले से ही तैयारी करवाएगा। आईआईटी एंट्रेंस की स्कूल के अंदर ही गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादा से बच्चे बिना कोचिंग लिए आईआईटी क्रैक कर सकते। हमारे कॉलेज में अब तक किस गवर्नमेंट ने ऐसा करा? देखिए मैं किसी भी पार्टी का ना व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता कि मैं इस पार्टी को बहुत समर्थन करता लेकिन एजुकेशन पे पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इतना प्रॉपरली काम किया। अब यकीन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ना मुझे नहीं पता लेकिन जैसा मुझे सुनने में आता है कि अब टीचर्स ना खाली नहीं बैठते। सर हमें क्रोम बुक दी जाती है पढ़ने के लिए। क्रोम बुक है हमारे पास अरे जो भी है पढ़ने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कुछ होते हैं कुछ थोड़ा कट्टर टाइप होते हैं ना तो वो कट्टर टाइप नहीं रहना है। आप पढ़े लिखे लोग हैं आपको देखो आगे चल के आप भी इस चीज में देखेंगे और सुनेंगे भी समझेंगे भी तो इतने समझदार आप लोग खुद हैं। जो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बीजेपी भी अच्छा करती है तो उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। अरे मेरा कहने का सर आप एक ही को वोट देते सर आप अरे किसी को भी वोट दे देना मैं वोट को तो मैं ये नहीं कह रहा कि वोट इसको दे मैं ये
किसी को भी दे देना। मैं अगर मैं रियलिटी बताऊं, अब नहीं रहा। मैंने अपना पहचान भी तक नहीं बनवा रखा। तो मैं वोट की बात क्या करूं, मैंने आज तक वोट नहीं डाला। ठीक है, मैं एक अलग चीज है वैसे, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप लोग भी ऐसा करें, वोट डालना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक वोट नहीं डाला। पर मेरा पहचान पत्र नहीं सर आधार कार्ड से भी डाल सकते हैं। आप टीचर हो, आपको तो वोट डालना होना चाहिए ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि सर बोल रहे हो आम आदमी पार्टी को वोट डाला, अरे मैं खुद नहीं डालता, मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, इस बार डालूंगा। बन गया इस बार। चलिए इस बार डालूंगा वोट। अरे लास्ट बात है भाई, लास्ट बात सुन लीजिए। हाँ बीबी क्या है आप, अरे कोई नहीं, थोड़ी बात आप देते हो, मैं भी तो कभी लेट कर सकता हूँ। और वैसे भी अब सुन लीजिए भाई, ये फिलहाल जब तक सिलेबस चल रहा है ना भाई, 15-20 दिन और मान लीजिए, उसके बाद में क्लासेस प्रॉपर 1.5 घंटे की ही लूंगा। आपको लगे अगर 7 बजे तक आप लोगों को लगता है कि नहीं, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाते, एग्जॉस्ट में आते हैं, तो आप 7 बजे जा सकते हैं, बिल्कुल अपनी इच्छा है आपकी। आप 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, 1 घंटा पढ़ना चाहिए, फीस पूरी लगेगी 700 रुपये। आप बीच में से जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए फ्री। अब सुनिए भाई, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अरे बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा खत्म करना बहुत जरूरी है, एंडिंग करनी बहुत जरूरी है इसकी। तो मैंने कहा आज ऐसे तो 8 बजे को छुट्टी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो कितनी है, माइनस का 2.18 into 10 की पावर -18 z स्क्वायर बाय में n स्क्वायर जूल। अब ये जूल में है। और अब ना एक बात समझ लीजिए, मैंने जैसे बताया आपको कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए तो n1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा, एनर्जी माइनस में इतनी आ जाएगी। इतना माइनस कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी से बाउंड है। अगर इसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। लेकिन समस्या क्या आती है, मैं आपको बताता हूं। अरे बोल जल्दी कर दो सर। अपनी जान को 7:30 बजे तक हमने जितना धीमा होकर पढ़ाया जाएगा पूरा धीमा होगा। तो भाई ये जूल्स में है बेसिकली, और नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। लेकिन पंगा क्या पड़ता है ना, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट वैल्यू है, 10 की पावर -8, और बच्चों को ना डील करने में दिक्कत आती है। जैसे कि बोल दीजिए भाई हीलियम का है, तो हीलियम के अंदर Z2 डाल देंगे, और सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2 डाल देंगे, फिर इसको सॉल्व करके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो हमने क्या करा, हमने बस इतना सा करा कि हमने इस फॉर्मूले को ना थोड़ा इजी यूनिट में ले आए। किसमें ले आए, इजी यूनिट में ले आए। जैसे कि मान लीजिए किसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, मान लीजिए कि मास ना ऐसे आ रहा था कि 0.005 ये ग्राम में उसमें लिखा हुआ था, केजी में लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं इसी को ग्राम में लिख दूंगा, अगर मैं इसी चीज को ग्राम में लिख दूंगा तो कितना, सॉरी हाँ, अगर मैं इसी चीज को ग्राम में लिख दूंगा तो कितना आसान हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेट लग रही थी केजी में 0.005 केजी या 5 गुना में 10 की पावर -3 केजी, वही चीज देखो ग्राम में कितनी इजी लग रही है, 5 ग्राम से। तो हमने क्या करा ना, हमने कहा यार देखो जूल में ना एक्चुअली यूनिट बड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जूल एक बड़ी यूनिट है। तो अरे इधर जूल अपने आप में ना थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन जब बाउंडेशन दिखाते हैं तो वो इतना ज्यादा बाउंड होता नहीं है, तो बेसिकली बहुत कम वैल्यू आ रही है। देखो 10 की पावर -8 मतलब 0.00000 इतने कम से बाउंड है। तो हमने कहा कि एनर्जी को ना एक्चुअली ऐसी यूनिट में ले आते हैं जो यूनिट में ये वैल्यू थोड़ी सी सही है। तो एक्चुअली मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, ये समझ लीजिए, अगर ये नहीं समझाना चैप्टर में फंस जाओगे बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि सारा खेल इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होने वाला है और अगले चैप्टर का भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच जूल। तो मैंने कहा जूल को मैं किसमें लाने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मामले में। कुछ नहीं है, बातें सेम ही है। जैसे कि आप मास को बोले 0.005 केजी या बोले 5 ग्राम, बात तो सेम ही है ना। तो बस मैं फॉर्मूले को जूल से किसमें लेके आ रहा हूं। तो अगर ये इतने जूल है, अगर ये इतने जूल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इतने जूल है तो मुझे बताइएगा, ये मोटा करके लिखता हूं 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अपॉन में 1.6 into 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्री और नॉट। 1 जूल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 जूल में कितने, इसके दुगने, 3 जूल में कितने इसके, ठीक है, और इतने जूल में कितने, इतने
तो मैं बोलूंगा एनर्जी को अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं लाना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1.6 × 10 की पावर। जैसे ही मैं इसको जूल की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा बोलो? सही है? नहीं है बस। अब क्या हुआ आपके लिए और कॉम्प्लिकेट हो गया? कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं हुआ। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1.36 Z² बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.6 वोल्ट Z² बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखिए आपका फॉर्मूला कितना आसान हो गया, -13.6 Z² बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन की बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है और Nv1 है। तो Z1 N1 एनर्जी कितनी आ गई बोलो? 1² बाय में 1² ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई ये कहेगा कि हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंड होता है। आप कहेंगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे -2.1 × 10 की पावर -18 से बाउंड होता है। अरे बात सेम है सर दूसरा yes, अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप उसमें लेके आओगे ना जूल में, कैसे लाओगे बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतने जूल बोलते हो तो 13.6 कितना बोलोगे? 13.6 गुना में ये तो एग्जैक्टली वो उतना ही आ जाएगा। मींस बाउंडेशन ही बतानी है बट वो बता मतलब वो वैल्यू बताने में आसान लग रही है, ये वाली वैल्यू बताने में आसान लग रही है गार्गी नहीं है बस इनमें। मैं कह रहा था कि पहले मैं बताता था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाउंड है कितनी नेगेटिव एनर्जी से -2.1 × 10 की पावर -18 जूल। कॉम्प्लिकेट लगता है बट यहाँ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब किसी ने इसको अगर सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर दे दी -13 का मतलब हुआ कि अगर किसी ने इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी फ्री हो जाएगा, जैसे 500 का जुर्माना था। अब बात क्या है, ये वैल्यू भी सेम है ये वैल्यू भी सेम है, बस बात ये है कि वो अलग यूनिट में और ये अगर इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाऊंगा तो उसी में आ जाएगा। नहीं है बात समझ। तो अभी इस पे काम करना बाकी है, अगली क्लास में इस पे हम काम करेंगे। लेकिन मुझे बताइए हाँ बिल्कुल आते हैं सर, यही आते हैं चैप्टर में खत्म ही यही बचा है। अब सुनिए एक बात और, नेक्स्ट क्लास घर पे पहले से बता के आना 1.5 घंटे की होगी तो चैप्टर पूरा कराऊंगा उसमें। चैप्टर मैं तो लगा होना तो अगली क्लास पूरी 1.5 घंटे की, ठीक है? आप जा सकते हैं।